नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज, जिसे हम सफेद पानी भी कहते हैं। भारत में इससे काफी महिलाएं परेशान हैं, इसीलिए आज हमने ये टॉपिक चुना है और इसके लिए हमारे साथ हैं होम्योपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर भावना मल्होत्रा। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया आजकल कितना कॉमन है, तो सबसे पहला सवाल है कि वाइट डिस्चार्ज क्या है? वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी इट्स बेसिकली अ मेडिकल टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर लिकोरिया। तो जो कॉमन लैंग्वेज, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो यूजुअली वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की कंप्लेंट बोलता है, बट मेडिकली इट इज़ लिकोरिया विच इज़ फिजियोलॉजिकली नॉर्मल इफ़ इट इज़ odorless and colorless। लोगों में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि लिकोरिया किस एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। लिकोरिया राइट फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज हर एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। सिंस लिकोरिया का जो वेरिएशन है हार्मोनल सर्ज से रिलेटेड है, यानी कि प्यूबर्टी में गर्ल्स दे माइट एक्सपीरियंस मोर ऑफ वाइट डिस्चार्ज, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी जब थोड़ा ईस्ट्रोजन लेवल्स हाई होते हैं तब वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्रॉम मेनार्की टू मेनोपॉज इट कैन बी एक्सपीरियंस इन अ नॉर्मल फीमेल। अब हम जानते हैं कि लिकोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और पेशेंट को डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि फिजियोलॉजिकल जो लिकोरिया होता है ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन से होता है, एंड इट इज़ यूजुअली पेल एंड कलरलेस। बट द मोमेंट कलर में चेंजेस हों या उसके ओडर में चेंजेस हों, यानी कि टर्न्स इनटू येलो और ग्रीनिश, स्टार्ची, लम्पी, कर्डी, और इट बिकम्स ऑफेंसिव, और इफ इट इज़ एसोसिएटेड विद बैक पेन, पेल्विक पेन, वीकनेस, देन तुरंत पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। काफ़ी महिलाओं में ये कन्फ्यूजन रहता है कि मान लीजिए कि उनको लिकोरिया है, तो उन्हें उस टाइम पर क्या हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए? अक्सर देखा जाता है जैसे जब गर्ल्स को पीरियड शुरू होते हैं, जिसको मेनार्की की एज कहते हैं, तो दे आर अनअवेयर, उन्हें मालूम नहीं है कि अपना जेनाइटल हाइजीन कैसे रखना है। तो लोकल हाइजीन पे अगर ध्यान दिया जाए, कॉटन के अंडर क्लोथ्स पहने जाएं, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम यंग गर्ल्स को नहीं होगी। प्लस आपका एक जनरल हेल्थ पे भी बच्चे फोकस करें तो यूजुअली ये प्रॉब्लम से इनकाउंटर नहीं करते। एंड सेम गोज़ फॉर मतलब फीमेल्स इन जनरल ऑल्सो, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि वेजाइनल पीएच जो होता है वो इन इटसेल्फ ही एक तरह से एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, तो वो अपने में ही सफिशिएंट है अगर हम एक जेनाइटल हेल्थ को मेंटेन करें कि वो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर करने से प्रोवाइड हेल्प करेगा, राइट। आपके पास भी बहुत केसेस आते होंगे कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट रहती है, तो क्या यह नॉर्मल रहता है या फिर इसमें कोई दिक्कत हो सकती है? प्रेगनेंसी की शुरुआत में डेफिनेटली एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो तालमेल होता है, हाँ, वो स्टिमुलेशन हो रहा होता है उस समय। बट हाँ, अगर यही सफ़ेद पानी में फिर से अगर एक बैक एक से एसोसिएटेड है या कलर चेंज है या एक प्रेग्नेंट वुमेन को बहुत इचिंग के साथ है, तो उसे अपनी डॉक्टर की परामर्श एकदम से लेनी चाहिए। अदरवाइज बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत डिस्चार्ज इज़ नॉर्मल। जिन महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज है उनको लिकोरिया की यानी कि वाइट डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट कितने समय तक लेनी चाहिए? अगर किसी भी फीमेल को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तकलीफ दे रही है तो कॉज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमको कॉज सर्टन करना पड़ेगा कि किस कारण से है। एक सिंपल सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है, या किसी इंट्रायूटेराइन डिवाइस की वजह से उसको डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर आईयूडी की वजह से हो रहा है तो उसका रिमूवल ही ट्रीटमेंट बन जाता है। पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है, बैक्टीरियल, यीस्ट, कैंडिडा एल्बिकन्स बहुत कॉमन है, ट्राइकोमोनास बहुत कॉमन है, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से लिकोरिया है, तो वो कॉज को हम ट्रीट करेंगे और जिस इंटेंसिटी से वो तकलीफ़ है उतना समय उसमें लग जाएगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल की अगर मेनोपॉज स्टेज आ गई है तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गए हैं,
लेकिन बहुत सारी फीमेल्स ये पूछती हैं कि मुझे अभी भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल है या उनको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? अधिकतर तो मेनोपॉज के बाद डिस्चार्ज की समस्या कम हो जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन बनना बॉडी में कम हो जाता है। बट अगर एक मेनोपॉजल वुमेन को ब्राउनिश डिस्चार्ज है या किसी भी प्रकार से येलोइश डिस्चार्ज है तो डेफिनेटली कुछ इन्फेक्शन का कारण हो सकता है और वो तुरंत दिखाया जाना चाहिए। मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि किसी को वाइट डिस्चार्ज है तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? वाइट डिस्चार्ज अगर तो एक फीमेल समझती है इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल, यानी कि कलरलेस है, ओडरलेस है, देन इट इज़ ओके। बट हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम को असर्टन करें कि अनीमिया की वजह से तो नहीं है, उन्हें वीकनेस तो नहीं है, तो उस प्रॉब्लम को हैंडल करें, अच्छा डाइट लें। अगर वो हाइजीन इश्यूज से है तो लोकल हाइजीन मेंटेन करें, या अगर और कोई कारण है, ये हो गया आपका IUDs हो गए या कोई STDs हो गए, तो उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट का कोर्स है उसको पूरा करें ताकि वो उसको मेंटेन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया क्या अनमैरिड फीमेल्स को भी हो सकता है? डेफिनेटली अनमैरिड फीमेल्स में भी हो सकता है, बिकॉज जैसे मेनार्की में सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन तो उसी टाइम पर होता है। तो अगर एक गर्ल जिसका प्री प्यूबर्टी का स्टेज है या प्यूबर्टी का स्टेज है और वो वाइट डिस्चार्ज से को एक्सपीरियंस कर रही है तो वो उसको नॉर्मली माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं लिकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज का जनरल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर वाइट डिस्चार्ज किसी भी फीमेल को किसी इन्फेक्शन के कारण से है तो डेफिनेटली वो बहुत हजार्डस हो सकता है, बिकॉज ये कल को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। मैरिड वुमेन में कल को ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और कोई भी इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में है, ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, तो वो आपको एक वीकनेस, बैक एक अनवेल वाली फीलिंग देता ही देता है। सो डेफिनेटली अगर वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्टिव है तो उसका बॉडी पे इम्पैक्ट होगा ही होगा। मैम, होम्योपैथी में वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया को कैसे ट्रीट किया जाएगा? होम्योपैथी जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही टेलर मेड पैथी है, तो इसमें ऐसा नहीं है मॉडर्न साइंस की तरह कि हाँ अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दिए जाएं या क्लेमाइडियल है तो उसके अनुरूप दिया जाए। तो होम्योपैथी में हम दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करते हैं, पेशेंट का अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्लस जो सिम्टम टोटलिटी है, यानी कि हम टाइप ऑफ डिस्चार्ज को भी मद्देनज़र रखेंगे कि वो एक्रिड है, बर्निंग है, इचिंग है या ब्लैंड है। फिर हम उसमें उसके मोडालिटीज़ को भी लेंगे कि जो डिस्चार्ज है वो पीरियड से पहले है, पीरियड के बाद है, डे में है, नाइट में है, मतलब इतना माइन्यूटनेस से भी देखा जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हम उसके कॉन्कॉमिटेंट्स को भी देखेंगे, यानी कि जो डिस्चार्ज है वो एसोसिएटेड है, बैकएक से एसोसिएटेड है या और भी जनरल वीकनेस से एसोसिएटेड है। तो इन सब को कंबाइन करके जो हम रेमेडीज़ निकालते हैं, एंड देयर आर मेनी रेमेडीज़ एंड दे आर इन फैक्ट लाइक दे हिट द बुल्स आई, इस तरह से हैं। सो हमारे पास बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो वाइट डिस्चार्ज या लिकोरिया में हेल्प करती हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू कॉमनली जो यूज़ होती हैं, पल्सेटिला, सीपिया, लैकेसिस, प्लैटिना, सीकेलकॉर, कालीकाप, इन सब के अपने इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर्स हैं। जैसे कालीकाप हम आराम से दे सकते हैं अगर उसको लिकोरिया के साथ एसोसिएटेड है, बैक एक के साथ, वीकनेस के साथ है। पल्सेटिला यूजुअली गर्ल्स एट मेनार्की उनको दिया जाता है। इस तरह से एक दो नहीं, बहुत रेमेडीज़ हैं और जो बहुत ही अच्छे से असर करती हैं और इस प्रॉब्लम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। जब भी होम्योपैथी फिजिशियंस के पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी डिजीज कंडीशन का परमानेंट यानी कि क्योर हो जाएगा, तो क्या लिकोरिया का होम्योपैथी में परमानेंट क्योर है? डेफिनेटली होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो हम वाइट डिस्चार्ज को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज तो वेजाइना को लुब्रिकेट करने के लिए एक असेंशियल भी होता है, बट हाँ अगर जो पेशेंट हैं या जो महिलाएं मेंटेनिंग कॉजेज़ को गौर नहीं करेंगे, यानी कि आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, या फिर अगर कोई आपको लोकल इरिटेंट है, वहाँ पे IUD है या अन्य किसी भी कारण से आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है,
तो आपको वो भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि होम्योपैथिक मेडिसिन और अच्छे से आपको इफ़ेक्ट कर सके और आपको हेल्प कर सके। मैम, अंत में आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर महिला को बहुत ज़रूरी है कि अपनी शरीर के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्हें अपने एक नॉलेज होनी चाहिए कि एक जनरल हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, व्हाट इज़ नॉर्मल और कहाँ वो नॉर्मल से हटकर एबनॉर्मल हो गया, ताकि वो डॉक्टर को कंसल्ट कर सके। और एक जनरल हाइजीन के प्रति तो जागरूकता होनी ही चाहिए, बट जनरली मैं देखती हूँ कि न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट भी बहुत वुमेन आती है, जिसकी वजह से काफ़ी उनको ये डिस्चार्ज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। और यंग गर्ल्स को भी मैं बोलूँगी कि ये सब तो ध्यान में रखना ही चाहिए, बट अपने लाइफस्टाइल पे भी बहुत अच्छा एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये सब इश्यूज़ उनको तब भी नहीं आए और आगे फ्यूचर में भी नहीं आए उनको। क्योंकि यह टॉपिक हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर बना है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।